हेलो एवरीवन। तो इस तरह के कतरन से आज हम बनाने वाले हैं कुछ अलग। तो ये देखिए, इस तरह का पट्टी हमारा कपड़े कटिंग करने के बाद जो साइड से हमारा बच जाता है तो इसे हम फेंक देते हैं। तो आज हम इसे फेंकेंगे नहीं और कुछ अलग करके इसका हम बनाने वाले हैं स्टोरेज बैग। और इस तरह का नेट भी हमारे पास बचा हुआ रहता है। ये देखिए, कट होने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा बच जाता है उसका कोई यूज़ नहीं होता है, तो आज हम इसी का यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से एक बराबर से हम साइड में पहले कटिंग कर लेंगे और 10 इंच चौड़ा हमें लेना है। तो इस तरह से 10 इंच पे मैंने कटिंग कर लिया है। अब लंबाई में हमें 5 इंच का चाहिए, तो ये 5 इंच का मैंने कटिंग कर लिया है। और ये डबल फोल्ड था तो इसे बीच से हम कट कर देंगे। तो ये 2 पीस हमारा बन गया है। तो अब हमें कपड़े की कटिंग करना है। तो इस तरह से हम 2 पीस कपड़ा लेंगे, एक बराबर का हमें लेना है, या आप बाद में बराबर कर सकते हैं, कैसा भी कपड़ा हो। तो इस तरह से हम नेट को रखेंगे उसके ऊपर में और इसी के साइज का हमें कट करके निकाल लेना है कपड़े को। तो इस तरह से हमारे पास 2 नेट का कपड़ा और 2 ये कपड़ा हो गया हमारे पास। तो ये देखिए, और फिर हमें और 2 पीस चाहिए। तो इस तरह से हमें रखना है 2 पीस कपड़े को और फिर से नेट को इसके ऊपर रख के हम कटिंग करेंगे। तो पहले मैंने बराबर से कर लिया इसको और इस तरह से रखेंगे। तो ये नेट से 1 इंच छोटा है तो हमें छोटा ही लेना है। तो ये 4 इंच का है और नेट तो हमारा 5 इंच का था। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिया इसको। तो अब हमारी कटिंग हो गई है। तो अब कपड़े को इस तरह से रखेंगे, नेट को हम बीच में रखेंगे और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह से रखेंगे जो हमने कटिंग किया है। अब तीनों को हमें जोड़ना है। तो पहले हम एक पीस हटा देते हैं क्योंकि 2 पीस हमारा बन के रेडी होगा। तो एक पीस हटा के फिर हम इसे ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने नेट को रख दिया है। इसके ऊपर अब हम कपड़ा रखेंगे और इस तरह से फोल्ड करके एक बार अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से सिलाई हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम खोल के ये देखिए, मार्जिन को हम कपड़े के इधर करके और इसके ऊपर से टॉप स्टिच हम लगाएंगे। तो इस तरह से सिलाई करने से पीछे की तरफ मार्जिन आपका कच्चा नहीं दिखेगा। तो इस तरह से ये देखिए, पूरा पैक हो चुका है पीछे की साइड में। तो इसी तरह से सिलना है हमें। और फिर अब हम दूसरी पट्टी लेंगे और ऊपर की साइड में रख के उसे भी सेम इसी तरह से सिलाई करेंगे। तो सिलाई हमारा लग चुका है, उसके ऊपर से हम टॉप स्टिच भी लगा देंगे। तो ये हमारा एक पीस बन के रेडी हो गया है। तो एक पीस हमारा रेडी है। अब हम जो एक पीस निकाल के रख लिए थे अब हम उससे भी इसी तरह सील करके रेडी करेंगे। तो इस तरह से इसको भी मैंने रेडी कर लिया है। तो रेडी करने के बाद अब हम दूसरे वाले पीस को इसके ऊपर पलट के रखेंगे और इस तरह से हम पेन ले लेंगे एक और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। थोड़ा सा जगह हमें छोड़ना है और बाकी पूरे में सिलाई लगाना है। तो ये देखिए, जितना जगह मैंने छोड़ा है वहाँ पर हमें सिलाई नहीं लगाना है। तो ये कट का निशान मैंने दे दिया है। तो यहाँ पर से अब हमें सिलाई लगाना है बीच में छोड़ते हुए। तो मैंने बीच में निशान छोड़ दिया है। अब हमें इसी तरह पूरे में सिलाई लगा लेना है। तो सिलाई ये देखिए हमारा कंप्लीट हो रहा है। ये देखिए, कंप्लीट मेरा हो चुका है सिलाई। तो ये देखिए, मैंने बीच में सिलाई जहाँ छोड़ा था वहाँ पे हमें इस तरह से खोलना है और जो मार्जिन हमारा है अंदर में उसको दोनों तरफ करना है। ये देखिए, बीच में ये हमारा होल बन जाएगा। तो इस तरह से दोनों तरफ हम मार्जिन को करेंगे और हम सिलाई लगाएंगे उस पर। जिस तरह हम सलवार में लगाते हैं डोरी डालने के लिए, सेम उसी तरह हमें यहाँ पे बनाना है। तो ये देखिए, तो अब हमें दूसरे साइड में भी इसी तरह से मार्जिन को दोनों साइड करना है और सिलाई लगा देना है। तो दोनों साइड हमें ये होल बनाना है। तो इस तरह से देखिए, सिलाई कंप्लीट हो गया। अब हमें ऊपर के साइड से 1 इंच हमें मोड़ना है और सिलाई लगाना है। जैसे सलवार के ऊपर हम मोड़ते हैं कप को, उसी तरह से कप रेडी करना है। तो ये इस तरह से दिखेगा। तो इसमें सिलाई लगा देंगे हम पूरे राउंड में। तो सिलाई हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये देखिए, दोनों ही साइड में हमारा होल बन गया है। तो अब इसे पलट लेते हैं। तो ये देखिए, पलटने के बाद कितना प्यारा दिख रहा है ये। तो अब हमें डोरी बनाना है। तो इस तरह से मैंने उरेबी पट्टी लिया है
अब हमें 2 पीस डोरी बना करके रेडी करना है। तो ये देखिए डोरी पतला नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मोटा ही हम रखेंगे। तो ये डोरी हमारा बन गया है। अब इसे हम पलट लेंगे। तो मैंने पेन के रिफिल से पलट लिया है इसे। तो ये देखिए हमारा डोरी इस तरह से बन के रेडी हो गया है। एक पीस सेम इसी तरह से हमें एक पीस और बनाना है। तो ये देखिए दोनों डोरी हम एक बराबर से कट करके रख लेंगे। अब हमें इसके अंदर डोरी को डालना है। तो किसी भी चीज़ से आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो देखिए जहाँ से डोरी हमें डालना है सेम वहीं से हमें निकालना है डोरी को। तो ये मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम एक लटकन बना देंगे, नहीं तो डोरी हमारा अंदर चला जाएगा। ये देखिए दोनों डोरी को पकड़ के मैंने ये लटकन बना दिया है। तो अब ये डोरी अंदर हमारा नहीं जाएगा। तो अब दूसरे साइड में से हम डोरी को डालेंगे अंदर। तो दूसरा वाला छेद जो हमारा है और यहीं से हम फिर निकालेंगे भी। तो ये देखिए डोरी हमारा इधर से निकल गया है। अब दोनों डोरी को फिर से हम एक लटकन लटका देंगे वहाँ पे। तो ये देखिए, तो ये अब हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए, तो इस तरह से आप ये इस तरह से इसमें सब्जियां स्टोर करने के लिए बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह का 3 पीस बनाया है। तो ये देखिए एक ये पीस मैंने बनाया है। आप कोई भी कपड़ा कोई भी कलर से बना सकते हैं। ये देखिए हमारा दूसरा कितना प्यारा दिख रहा है। और ये देखिए मैंने छोटा बनाया है जिसमें कि कम चीज़ें रखने के लिए। तो इस तरह से इसमें अब हम कोई भी सब्जी रख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने टमाटर को इसमें रखा था तो पूरा टमाटर पानी पानी गीला हो गया था फ्रिज के अंदर। तो अब इसमें हम रखेंगे तो इसमें हमारा सब्जी फ्रेश रहेगा ज़्यादा समय तक। तो ये दूसरा वाला, तो ये छोटा मैंने जान के बनाया है, इसमें मिर्ची रखना था। तो ये देखिए मिर्ची रखने के बाद इस तरह से मिर्ची रखने के बाद देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। तो इस तरह से अब हमें चिल्ली में रखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम पुराने कपड़े और फिर ये नेट सबको मिला के इस तरह से हम बना सकते हैं। लग ही नहीं रहा है कि ये कतरन से बना है। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के आइडियाज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा चैनल को, ताकि इसी तरह के वीडियोज आपको मिलते रहें। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।